ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। भगवान ने बहुत सुंदर श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को माध्यम हम सबके उद्धार के लिए हमको प्रदान किया है। और उनका जो 8वां अध्याय है उसका नाम भगवान ने दिया है भगवत प्राप्ति। मतलब मेरी प्राप्ति आप कैसे कर सकते हो। तो आठवें अध्याय के हमने 12 नंबर श्लोक तक व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 13 नंबर श्लोक का व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। आइए 13 नंबर का श्लोक हम पहले उच्चारण करें, उनके बाद कुछ उन पर विवेचन करेंगे। ओम इति एक अक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मर य प्रयाति त्वजं देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एक अक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् य प्रयाति त्वजं देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एक अक्षरं ब्रह्म
व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्वजं देहं स याति परमां गतिम्। भगवान कहते हैं इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में कहा कि योगी को चाहिए कि अपने इंद्रियों को और अपने मन को मुझ में लगाए। पर यहाँ भगवान कहते हैं कि योगी शीर्ष के मतलब सिर के ऊपर से अपने प्राण को निकलता है। लेकिन इससे पहले मान लीजिए कि अर्जुन ने प्रश्न किया हो कि हे प्रभु के शरीर छोड़ने की स्थिति में क्या वे योगी मुख से कुछ उच्चारण करता है? शरीर छोड़ते समय योगी क्या मुख से कुछ उच्चारण करता है? आपने बोल दिया कि अपने प्राणों को शीर्ष तक भौहें तक ले जाता है, फिर वहां से सिर तक ले जाता है, लेकिन उस समय अंत में क्या वो अपने मुख से कुछ बोलता है? तब भगवान कहते कि हाँ, क्या बोलते हैं? तो भगवान कहते ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन्। भगवान कहते हैं कि वो एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है जिसका नाम है ओमकार। प्राय हम देखें तो ओम जब है तो व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है, उसका ध्यान करता है और कहता है कि जो ओम शब्द है वो निराकार है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं जो ओम है, ओम मतलब शब्द ब्रह्म स्वरूप, और शब्द ब्रह्म स्वरूप ओम साक्षात मैं हूँ, भगवान यहाँ कहते हैं। वैसे आप सबको पता ही है कि ओम जो शब्द ब्रह्म स्वरूप भगवान ही है। यहाँ भगवान सीधा कहते हैं कि योगी जब एकदम तैयार हो जाता है शीर्ष के ऊपर से प्राण को निकालने के लिए, तो भगवान कहते उस समय वो ओमकार का उच्चारण करे। तो भगवान कंडीशन यहाँ और एक रखते हैं। जितने अक्षर आधे होते हैं उनको गिना नहीं जाता है। तो यहाँ हम देखा जाए कि अक्षरों से वाक्य बनते हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से श्लोक बनता है। तो यहाँ ओम शब्द पर हम विचार करें तो ओ और म दो शब्द है। तो यहाँ ओ जो है वो अक्षर पूर्ण है, मतलब पूरा है, और जो म शब्द है वो कहते हैं हलंत होने के कारण वो आधा है, तो आधा शब्द है। इससे यहाँ एक ही शब्द मतलब ओ म एक ही शब्द है। भगवान कहते कि जितने भी शब्द क ख ग घ ढ जो भी है, जो भी श्लोक में जितने भी अक्षर आते हैं वो सभी अक्षर कहाँ से प्रकट होते? तो अ से, ओम से प्रकट होते हैं। इसे भगवान कहते हैं जो ओम है मेरा शब्द ब्रह्ममय स्वरूप है। आगे जाके 16वें अध्याय या 15वें अध्याय में भगवान की व्याख्या पूरा ओमकार के ऊपर आएगा, प्रभुपाद जी कहेंगे। तो ओम शब्द है वो एक ही है, और ओम जो शब्द है वो ब्रह्ममय स्वरूप स्वयं भगवान है, कृष्ण है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, कल कहा कि जब योगी अपने प्राण को भौं के बीच में ले जाए, षट चक्र को भेदन करके भौं के बीच में ले जाए, तब वो अपने मन से मैं मतलब परमात्मा रूप में हृदय में मेरा ध्यान करे। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वो ध्यान के साथ साथ वो ओमकार का उच्चारण भी कहे, जो ओमकार साक्षात में। तो भगवान यहाँ ओमकार कहने का, देखो भक्तों एकदम क्लियर मैं करता हूँ, ध्यान से आप श्रवण कीजिए। जो ये ओम है ना, ओम शब्द जो है वो वेदों का मंत्र है। 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये 4 वेदों का मंत्र है ओमकार। और देखा जाए तो जो ओम है मतलब वेदों में सबका अधिकार नहीं है, वेदों में सबका अधिकार नहीं है।
लेकिन महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद, उसमें सबका अधिकार है। कहते हैं कि जो ओमकार है वो ओमकार जो अन्य भगवान का नाम है, ओमकार को छोड़कर अन्य नाम है भगवान का, उस पे सभी का अधिकार है। श्रीमद् भागवतम 1:4-25 में सुत गोस्वामी कहते हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचर कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एव भवेद द्विज इति भारत आख्यानम कृपया मुनिया कृतम। वो कहते हैं कि स्त्री शुद्ध द्विबंधु को वेदों में अक्षर में अधिकार नहीं है और ओम वेद का मंत्र है, इससे उस मंत्र में उन लोगों का अधिकार नहीं है जो स्त्री द्विजबंधु या पतित लोग है, उसका अधिकार ओमकार में नहीं है। इससे ओम जो शब्द है वो भगवान का ब्रह्ममय स्वरूप है, लेकिन सबका उसमें हक नहीं बोलने का। जिस तरह से हम देखें गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र सबको बोलने का अधिकार नहीं है। जो गुरु के पास गायत्री मंत्र लेता है और दीक्षित होता है उनको ही अधिकार है गायत्री जपने का। अभी तो हम देखा जाए तो दुकान में, घर घर में जहां भी देखे तो ये मंत्र चालू है, ओम भूर्वादि, तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वेदों का मंत्र है और वेदों का मंत्र अमुक टाइम पे अमुक व्यक्ति को लेना चाहिए और उनकी शुद्धि भी होनी चाहिए। बाकी अब और वो खाली ब्राह्मण को हक है, जो ब्राह्मण दीक्षित है, गुरु के पास ब्राह्मण दीक्षा ले चुके हैं, उनको गायत्री मंत्र का हक है ना। तो वेदों में एक गायत्री मंत्र है, ओमकार वेदों का मंत्र है और वेदों में सबका अधिकार नहीं है, सबका अधिकार नहीं है। इससे अभी कोई व्यक्ति ओमकार का उच्चारण करके भगवान का ध्यान करेगा या निराकार का ध्यान करता है, लेकिन सबका अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरे जो नाम है भगवान का, वो दूसरे नाम में सभी का अधिकार है। इससे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी कहे कि महामंत्र है जो उसमें सभी का अधिकार है। क्यों? क्योंकि महामंत्र कलयुग का युग धर्म है। उसमें महाभारत में देखेंगे, रामायण में देखेंगे, फिर भागवतम में देखेंगे, पुराणों में देखेंगे, सभी जगह कहते हैं कि जो महामंत्र है वो महामंत्र कलयुग का युग धर्म है। ओमकार जो है, ओमकार भगवान यहाँ कहते हैं कि जो योगी होता है, पर योगी वो होता है जो उस स्थिति में पहुंच गया है, तो उनके लिए भगवान कहते हैं कि ओमकार का उच्चारण उनको करना चाहिए। और ओमकार का उच्चारण करते करते क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें ओमकार सन्निहित है। क्यों? क्योंकि ओमकार भगवान कहते हैं कि मेरा निराकार स्वरूप है निराकार स्वरूप, गलत नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो साक्षात मैं ही हूं। आगे जाके मैं पूरा इसका व्याख्या क्लियर करता हूं, मैं ही हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसमें जो ओम है सन्निहित है। क्यों? क्योंकि ओम भगवान का निराकार स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। और जो हरे कृष्ण है वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, परमात्मा भगवान के रूप में है। वो मतलब वो निराकार नहीं है, भगवान वो साकार है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि ओमकार है वो मुझ में निहित है, क्योंकि वो मेरा ब्रह्ममय स्वरूप है। तो प्रभुपाद जी वही बात कहते हैं, जो हरे कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण, भगवान के नाम में अंतर नहीं है। तो जो कृष्ण है उसमें ओमकार जो ब्रह्ममय स्वरूप वो भी निहित है। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग के लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। लेकिन यहाँ जो भगवान ओमकार की बात करे वो योगी, जो योगी उस स्तर पर पहुंच गया, उनकी बात कर रहे हैं। और भगवान कहते कि उनको ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। जैसे मैंने बोला गायत्री मंत्र सबके लिए नहीं है, रिएक्शन आएगा, याद रखना। जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र बिन अधिकार के जपता है रिएक्शन आएगा। कैसे रिएक्शन आएगा? जिस तरह से कोई व्यक्ति को रोग हुआ है कुछ और दवाई खाता है कुछ और, तो क्या होगा? उसके शरीर में विकार आएगा। वैसे ही जब कोई व्यक्ति कलयुग में जो शास्त्र कहता है कि कौन सा मंत्र जपना चाहे और कैसे उद्धार होगा जीव का, तो मंत्र दिया गया है हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन अगर वो व्यक्ति वो महामंत्र को छोड़कर व्यक्ति अगर ओमकार जपता है या गायत्री मंत्र जपता है तो रिएक्शन निश्चित आएगा। कुछ भी हो सकता है उनके साथ, सावधान रहना चाहिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अक्ल नहीं है और फिर भी नकल करते हैं, फंस जाते हैं।
है ना। इससे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधु गुरु संतों का संग करना चाहिए और उनके मुख से शास्त्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उनकी कृपा के द्वारा हमको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, हमारी बुद्धि से कभी नहीं करना चाहिए। देखो भगवान यहाँ ऐसा कहते ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरम, कि जो ओम इति एक अक्षर है जो ब्रह्म साक्षात मैं हूं, उनका योगी को उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण करने के साथ क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मर। तो ओमकार का ना ओमकार जपते जपते उसको किसका स्मरण करना है, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करना है। भगवान एकदम क्लियर भगवत गीता में, क्योंकि भगवान है, हमारी तरह उसको कोई गप मारने की आदत नहीं है और कोई लफड़ा करने की आदत नहीं है, तो एकदम क्लियर बोलते हैं कि ओमकार साक्षात मैं हूं, अब कोई मन से दूसरा कुछ विचारो मत। और वो ओमकार जब योगी को जपना है, जब वो शरीर छोड़े तो उसको अपने ओमकार जपते जपते करना क्या है, उसको ओमकार जपते हुए निराकार का ध्यान नहीं करना है जिस तरह से अभी के लोग कर रहे हैं। भगवान कहते हैं व्याहरम माम अनुस्मर, तुमको क्या करना है, मेरा स्मरण करना है। ओमकार का उच्चारण करो, निराकार में कभी मेरा स्मरण मत करो, क्योंकि ओमकार मेरा साक्षात स्वरूप है। और मैंने आपको अगले श्लोक में बता दिया है कि मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हूं और मेरा आकार है। तो उस स्वरूप में, है ना, उस स्वरूप में भगवान कहते कि मेरा आप ध्यान कीजिए। भक्तों, गलत फहमी से निकल जाना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बहुत जगह पे कहते हैं कि जो ओमकार है वो साक्षात ब्रह्ममय स्वरूप मेरा है, और जो भी शब्द है वो शब्द ओमकार से प्रकट हुए हैं। और भगवान यहाँ भी कहते हैं कि जो ओमकार है साक्षात मेरा स्वरूप है, वो निराकार है लेकिन साक्षात मेरा ब्रह्ममय स्वरूप है। और योगी को भगवान कहते कि तू ओमकार का उच्चारण कर, लेकिन निराकार का ध्यान मत कर, वो निराकार नहीं है, साक्षात मैं हूं, मेरा ध्यान करते करते ओमकार का उच्चारण कर। लेकिन अभी ओमकार का उच्चारण नहीं करना है, सावधान रहिए आप। ओमकार का उच्चारण हमको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अभी वो वेदों का मंत्र है और अभी हमारा ऐसा अधिकार नहीं है, हम वेदों को मंत्र को नहीं ले सकते हैं। इसलिए जब तक गुरु नहीं कहता है, शास्त्र सम्मति नहीं देता हमको अभी कलयुग में क्या मंत्र जपना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ओम से कृष्ण निकले है, लोग कहते ओम से कृष्ण निकले कि नहीं। देखो अब ध्यान से सुनिए, मैंने बहुत बार सुना है। एक बार मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली में एक संस्था है जो ध्यान कराती है, तो हम पूरे 25 भक्त थे, हमको अंदर बुला इन लोगों ने, देखा गया इस्कॉन वाले हैं, हमको अंदर बुला, वो लोग ध्यान करने बैठे थे अलग अलग जगह पर। हमको बुलाकर जैसे बोला कि आप कीर्तन कीजिए, तो हम कीर्तन कर रहे थे। और कीर्तन करते करते जैसे हमने कीर्तन चालू किया, वो लोग तुरंत कीर्तन में इतना उसको आनंद आने लगा कि तुरंत नाच, वो खुद खड़े हो गए और नाचने लगे। सोचिए, एक कृष्ण नाम का वो है, मतलब ताकत है। वो लोग ओम बोलते हैं और निराकार का ध्यान करते हैं, लेकिन आप विचार तो कीजिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान शास्त्र क्या कहते हैं, वेदों का मंत्र है, ओम से कृष्ण निकले हैं, ओम वेदों का मंत्र है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं वेदेश सर्व अहम एव वेद्यो वेदात कृत वेद विदेह चा। ये जो वेद है वो वेदों का कंक्लूशन है, वो कंक्लूशन वेदों का कंक्लूशन है कृष्ण प्राप्ति वेदों का कंक्लूशन है। और जो ओमकार है वेदों का मंत्र है, तो स्वयं वेद जो है कृष्ण है, तो फिर वेद कृष्ण है तो वेदों का मंत्र ओमकार से कृष्ण कैसे प्रकट हो सकते हैं, ये तो मूर्खता है। प्रभुपाद जी सीधा कहते वो अज्ञानी व्यक्ति है जो ऐसा बात करता है। वो वेदों का मंत्र है, लेकिन वेदों का मंत्र है खाली वो, लेकिन वेद जो है साक्षात कृष्ण एवं कृष्ण से प्रकट हुआ। तो कैसे हो सकता है वेद से कृष्ण कैसे प्रकट होला, ओमकार से कृष्ण कैसे प्रकट हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है अभी ये जो व्याख्या है ना, वो व्याख्या कोई समझाते नहीं है। मैं भागवतम कथा में भी कहता हूँ, जब भागवतम कथा में करते हैं तो लोग जो भागवतम के मूल श्लोक हैं जो समाज के सामने रखने चाहिए, लोग नहीं रखते हैं। क्योंकि वो अगर सच जान जाएंगे तो उनकी व्याख्या हमको करनी पड़ेगी, लोग प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न का जवाब उस वक्ताओं के पास नहीं है। लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से अभी समस्त वेदों का समस्त प्रश्न का जवाब भक्त के पास, इस्कॉन के भक्त के पास।
से भक्तों ये जो वेद है उसका मंत्र है ओम का, उसको समझना चाहिए। और आपको और थोड़ा लंबा व्याख्या करता हूँ, ध्यान से श्रवण कीजिए, उसको थोड़ा और विस्तार करते हैं। वेदों में जानने लायक कंक्लूशन क्या है, भगवान कहते कंक्लूशन में तो वेदों का मंत्र प्राप्त करने के मैं ही हूं, मतलब वेदों में प्राप्त करने के लायक मैं हूं। अब देखिए अर्जुन जो है श्रीमद् भगवद गीता में 12वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप मुझे बताइए कि अब ब्रह्म और निराकार और साकार दो रूप में पूजे जाते हैं। तो मैं आपको प्रश्न करता हूं कि आपको निराकार वेदी आपकी निराकार उपासना करते वो अच्छी लगती है या साकारवादी जो उपासना करते वो अच्छी लगती है ना। एवं सतत युक्ताय भक्त्यास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षर अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। अक्षर अव्यक्तम, अक्षर ओम को अक्षर बोलते हैं, अव्यक्त। अर्जुन यहाँ प्रश्न करते प्रभु कोई व्यक्ति आपको निराकार रूप में पूछता है और कोई व्यक्ति साकार रूप में पूछता है, आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन कौन प्रिय है आपको। तो भगवान कहते 12.2 खुद देख सकते हो आप। मया वेश मनो नित्य युक्त उपासते श्रद्धा पर्युपेतास्मे युक्त तमामता। अर्जुन निराकार और जो व्यक्ति साकार रूप में पूछते हैं उसमें मुझे प्रिय कौन है, जो व्यक्ति साकार रूप में मेरी उपासना करता है वो मुझे प्रिय है। लेकिन हे अर्जुन, फिर तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं हे अर्जुन जो निराकार पासा है वो मैं ही हूँ, निराकार मुझ में से ही निकलता है, निराकार ब्रह्म है वो साक्षात मैं ही हूँ, है ना। ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा हम, ये जो ब्रह्म है वो साक्षात मैं हूँ, ठीक है। तो भगवान से ब्रह्म निकले हैं, इससे भगवान कहते कि अर्जुन ब्रह्म का जो निराकार है वो भी वो मैं ही, मेरा ही स्वरूप है, मेरी अयं क्रांति है। लेकिन है अर्जुन कोई व्यक्ति अगर निराकार का ध्यान करता है, कोई व्यक्ति मुझे निराकार बोलकर मेरा ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है, लेकिन वो गलत नहीं है, वो अंत में तो क्या करेगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। लेकिन वो जो विधि है ना वो विधि ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है प्रभु, तो कहते उस विधि में बहुत टाइम चला जाएगा और विधि में क्या मिलता है, भगवान 12.5 में कहते क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतना अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भीर व्याप्यति। है अर्जुन वो जो निराकार का जो व्यक्ति ध्यान करता है उनको अगाध क्लेश दुख मिलता है। इससे जो साकार मेरा पास आए वो ही जो साकार रूप है उसकी पूजा करना श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ उस योगी को कहते हैं, लास्ट स्टेज पर है योगी, लास्ट स्टेज पर लास्ट बात कर रहे हैं कि अंत में करना क्या है, मेरा नाम लेना है ना। उच्चार मेरा करते करते, मेरा स्मरण करते करते योगी को शरीर से प्राण को निकालना है। आप देखिए भक्तों, ध्रुव महाराज श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 8वें अध्याय में ध्रुव महाराज की कथा आती है। ध्रुव महाराज के सामने जब नारद मुनि आए तो नारद मुनि ने भगवान का रूप दिखाया कि भगवान कौस्तुभमणि पहनते, भगवान मुकुट पहनते, भगवान चतुर्भुज ये है वो है। भगवान का सुंदर रूप ध्रुव को दिया और देने के बाद ध्रुव को बोला बेटा तू इस रूप का ध्यान करना। अब देखो ऐसा नहीं था, उस समय सतयुग था तो ऐसा नहीं था। नारद जी ने बोला कि भाई भगवान को चतुर्भुज है और शंख चक्र गदा पद्म हाथ में कौस्तुभमणि है और भगवान नुपुर पहनते, मुकुट पहनते, ये है वो है। तो ध्रुव ने ऐसा नहीं कहा हमारी तरह के प्रभु धीरे धीरे बोले मैं लिख लेता हूँ याद नहीं रहेगा, नहीं। वहां तो ना स्मृति, मतलब जो भी बोले गुरु शिष्य धारण कर लेता था, सब याद था ध्रुव को जितने भी नारद मुनि बोले। लेकिन नारद मुनि ने जो भी बोला उसके ऊपर ध्रुव महाराज ध्यान कर सकते थे भगवान का, और वो ध्यान के द्वारा भी भगवान उनके सामने प्रकट हो सकते थे। लेकिन फिर भी नारद मुनि ने जो ध्रुव महाराज है उनको आखिर में क्या कहा, बोला बेटा ये ध्यान करते करते तुझे करना क्या है, तो बोला तुझे भगवान का मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस भगवान का नाम का उच्चारण करना है।
तो वहां भी नारद जी ने रूप दिखाया, साथ में क्या दिया? मंत्र दिया। मंत्रायति मंत्र, मन को शांत रखना, तो मंत्र जपना बहुत जरूरी है। पद्म पुराण में शिव जी पाताल खंड, जो पद्म पुराण में पाताल खंड है, उसमें महादेव शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को भगवान के रूप का ध्यान कैसे करना चाहिए उसका विस्तार से वर्णन करते। भगवान की आंखों का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान की चरण का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान के कपोल का ध्यान कैसे, भगवान का ऊपर का मुंगट का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान के गर्दन का ध्यान कैसे करना, भगवान के शंख चक्र गदा पद्म का कैसे ध्यान करना चाहिए। सुंदर तरीके से उस पद्म पुराण में पाताल खंड में शिव जी पार्वती को भगवान की ध्यान की विधि सिखा रहे हैं, कैसे ध्यान करना चाहिए भगवान। आप खुद पद्म पुराण पकड़िए, लीजिए आंख में और उसका पाताल खंड पढ़िए, आपको उसमें सीधा दिखेगा। शिव जी बहुत सुंदर स्तुति करते। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव जी भी वहां कहते हैं करोड़ों काम है सती, करोड़ों काम देव से भी सुंदर है प्रभु। तो है प्रभु का निरंतर ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करते करते क्या करना चाहिए? तो भगवान शिव कहते हैं उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद शिव जी हैं वो पार्वती को राम नाम की मंत्र दीक्षा देते हैं, है ना। राम नाम भरा उन्होंने, वो जो मंत्र है ना, बहुत सुंदर मंत्र है, तो मंत्र की दीक्षा देते हैं शिव जी पार्वती को। और दीक्षा के बाद शिव जी कहते कि हे सती, इनका निरंतर ध्यान करना चाहिए। तो योगी को चाहिए कि ओमकार का उच्चारण करें और भगवान श्री कृष्ण कहते कि मेरा ध्यान करने का प्रयत्न करें, मेरा ध्यान ओमकार में मेरा ध्यान करें। उससे पहले ऑलरेडी बोल चुके कि परमात्मा रूप में मेरा ध्यान करो, तो भगवान यहाँ कहते और कि मेरा मंत्र जपो, ओमकार का ध्यान करते करते आप। और आखिर में भगवान कहते हैं कि यह प्रयाति तजम देहम, अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्मरण करता जाता है और अपने शरीर को त्यागता है तो कहते स याति परमाम गति। वो व्यक्ति अगर इस तरह से जो मैंने विधि सिखाया है उस विधि के द्वारा अगर वो व्यक्ति इस तरह से करेगा तो भगवान कहते हैं कि वो अपने शरीर को जैसे त्यागता है तुरंत यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति, वो तुरंत परम गति को प्राप्त होता है। परम गति क्या है? आप विचार कीजिए, सोचिए। मैंने इससे पहले व्याख्या कर चुका हूँ परम गति के विषय में। परम गति अक्षर को भी कहते हैं, अक्षर धाम को भी कहते हैं। जो भगवान का धाम उसको अक्षर बोलते हैं। अभी तो मैंने देखा है कि लोग कहते हैं जी हम अक्षर धाम में जाने वाले हैं, है ना, करते किसी और का उपासना और कहते हैं अक्षर धाम में जाएंगे। अक्षर कृष्ण का धाम है और कृष्ण के धाम में जाने के लिए आप कोई देवी देवता का पूजा करोगे, कोई भक्त का खाली पूजा करोगे, उससे भगवान पहुंच नहीं पाओगे आप। अगर आपको अक्षरधाम भगवान के धाम में पहुंचना है तो कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी, है ना। ये हमारे कृष्ण का अवतार है, ये है, वो जाने दो। कृष्ण कहता है कि अव्यक्तम, है ना, पराम गति अक्षरम, है ना, गोलोक धामम, वो सब मेरा धाम है। और आपको उस धाम में पहुंचना है तो माम अनुस्मरण, मेरा ध्यान, मेरा चिंतन, मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं नाम नहीं दूंगा, आप समझ सकते हो। ऐसे व्यक्ति हैं जो भजन किसी उपासना भजन तो नहीं कहते, उपासना किसी और की करते हैं और संसार को कहते हैं कि आप अगर इसकी उपासना करोगे तो आप लोग भगवान कृष्ण के अक्षरधाम में जाओगे। अक्षरधाम के किसी को पता ही नहीं कि वास्तव में अक्षरधाम है क्या। इसे भक्तों बहुत सावधानी से भगवान कहते यह प्रयाति तजम देह, इस विधि से कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहते कि मेरे गोलोक धाम में, मतलब परम गति प्राप्त करता है। क्या है परम गति? गोलोक धाम, है ना। नारद जी बहुत बार वर्णन करते गोलोक नाम निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विताशयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। और वही गोलोक में भगवान रत्न सिंहासन पर राधा और कृष्ण बैठे हैं। तो इस गोलोक वृंदावन में जाने के लिए जो भगवान है, भगवान ने बहुत सुंदर कहा कि आप अगर इस तरह से विधि से शरीर छोड़ोगे, शरीर छोड़ना निश्चित है भक्त,
शरीर एक दिन छोड़ना है तो क्यों ना हम भगवान ने जो बताए उसी विधि से हम शरीर छोड़ें। वही हमारा वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। देखो ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं वो ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अज्ञान के कांटे को निकालने के लिए ज्ञान का कांटा बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में हमको ये दोनों के द्वारा करना क्या है, ज्ञान के द्वारा करना क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान ने जो विधि दिया है कलयुग में, विधि का पालन करना चाहिए। ओम जो अक्षर है शब्द ब्रह्ममय स्वरूप है और वेदों का मंत्र है, वेदों में सबका अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो वेद है वेद मुझसे निकले हैं, मतलब जो निराकार पासा है मैं ही हूँ। वही भगवान स्वयं चैतन्य के रूप में आए 500 साल पहले और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गोलोक केरो प्रेम धर्म हरिनाम संकीर्तन। जो व्यक्ति गोलोक में जाता है कलयुग में, उसका कारण कौन बनेगा, महामंत्र। और वही महामंत्र को कैसे जपना है, कैसे उच्चारण करना है, कैसे महामंत्र आपको प्रेम प्रदान करेगा, और सब विधि सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। इसे निवेदन करता हूँ सभी को कि हमको महामंत्र जो है उसमें ओमकार निहित है, लेकिन भगवान ओमकार जिसको जपने को कह रहे हैं उसकी युग की स्थिति कुछ और है, हमारी स्थिति अभी कुछ और है। इसलिए कलयुग का युग धर्म जो है महामंत्र है, तो उनको महामंत्र जपना चाहिए। लेकिन फिर भी एक याद रखना है कि ओमकार जो है भगवान का ब्रह्ममय स्वरूप है, स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए दूसरा कुछ न विचारते हुए हमको कलयुग में महामंत्र जपना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे विशेष भी व्याख्या हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको समझाए ऐसा, और बहुत विशेष अंदर न जाते हुए आधा पौने घंटे में आधा घंटा शायद जो भी हमने व्याख्या किया, तो इस तरह से भगवान आदेश देते हैं योगी को। और अगले श्लोक में हम देखेंगे भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मेरा सत्तम कीर्तन करता है तो मैं सभी तरह से सुलभ हूँ। कोई व्यक्ति मेरा कंडीशन रखते ही कोई सत्तम कीर्तन करता है, मेरा स्मरण करता है, मैं सुलभ हूँ, निश्चित सुलभ हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता भगवान नहीं मिलेंगे, बन ही नहीं सकता। भगवान यहाँ 14 श्लोक में बहुत सुंदर कह रहे हैं, वो कैसे हमको प्राप्त हो गए उसकी विधि और एक सुंदर तरीके से हमको समझाते हैं। तो कल हम 14 नंबर का श्लोक 7 बजे एग्जैक्ट चालू करेंगे। हरे कृष्ण। और इसके बाद थोड़ी देर के 5 मिनट के बाद गदाधर पंडित का आविर्भाव दिन है, जो पंच तत्व में से एक है, जो राधा रानी का स्वरूप है। तो उस गदाधर पंडित के विषय में 15-20 मिनट के लिए लेक्चर देने वाला हूँ 5 मिनट के बाद। तो अगर आपको श्रवण करना है तो वापस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।